आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर। खास तौर से इसमें फोकस होगा डायबिटीज के ऊपर, पर इसके साथ में जो दूसरी वजह है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, उस पर भी चर्चा करेंगे। जानेंगे क्या कारण है, प्रॉब्लम क्या होता है और रिपरकेशंस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, किस प्रकार से रोका जा सकता है, किस प्रकार ट्रीट किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी लेंगे। हाउ न्यूरोपैथी अफेक्ट आवर बॉडी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मालूम कैसे पड़ेगा? देखिए, हाथों में, पैरों में जलन होगी, झंझनाहट होगी, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन होंगे। चलेंगे तो लगेगा कारपेट पर चल रहे हैं या समुद्र की रेत पर चल रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। साथ में देखिए, दर्द काफी अधिक हो सकता है, कभी कम हो सकता है। सेंसिटिविटी के ऊपर इफेक्ट आएगा। टिंगलिंग नमनेस टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है। उसके बाद में लेटर स्टेज में भी कई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे ब्लैडर की और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यूरिन की, यूरिन इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब अपने आप निकल गया, फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, खाना बराबर से निगल नहीं पा रहे, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हो रहा है, एकदम से खड़े होते हैं बीपी घट जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स, फिर चलते फिरते समय पर बॉडी में इंबैलेंस आने लगता है। और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल यंग लोगों को हो रही है और लोग चर्चा करने से बचते हैं, वो क्या है? सेक्सुअल प्रॉब्लम। बहुत बड़ी समस्या है। देखो, अगर आपके हाथ पैर जल रहे हैं तो ये मैं पक्का शक्ल देख के नहीं, सुन करके बोल सकता हूं, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है। और इससे हो क्या रहा है? फैमिलीज स्पॉइल हो रही है। महिला को अगर मान लीजिए डायबिटीज है या ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वैसे ही सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, इंटरकोर्स के समय पेन होता है। और मेल के अंदर ओबेसिटी है, सेक्स की इच्छा कम हो जाएगी, और डायबिटीज में न्यूरोपैथी है, तो खेल खत्म। 35 साल, 36 साल, 30 साल, 28 साल सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आते हैं कि डायबिटीज है, साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम है। न्यूरोपैथी का पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ, टिंगलिंग नमनेस का इशू है। तो जिसके टिंगलिंग नमनेस का इशू है, उसको कहीं ना कहीं सेक्स कमजोर होने ही लगता है। और ये अंडरस्टूड है। जब पूछते हैं तो बोलता है हाँ हाँ, दबी जबान में बोलते हैं। कोई बाजू में बैठा है तो उस समय चुप रहेंगे, बाद में फिर बोलेंगे सर वो आपने बोला था ना, प्रॉब्लम है। तो ये जरा टटोल के आप भी देख लो। हाँ, तो इसके अपार्ट मसल्स की वीकनेस, उम्र बढ़ती है, मसल्स कमजोर होने लगती हैं, हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, पतले पड़ने लगते हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरा क्या है? एज के साथ में आपका मसल मास घट रहा है, हर 10 साल में 2.5-3% घट जाता है। और ये डायबिटीज होगी, न्यूरोपैथी होगी तो और तेजी से घटेगा। इसके अपार्ट पैरों के अंदर घाव बनने की समस्या ये भी आती है, जिसके कारण एम्पुटेशन तक करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों की चर्चा हम इन लेंथ करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। अब यहां लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब डॉक्टर बोलते हैं ना आपके नसों में प्रॉब्लम है, तो मरीज ये नहीं समझता कि हार्ट से चलने वाली नसों में प्रॉब्लम है, उसको भी नसें बोल देते हैं, कि ब्रेन से चलने वाली नसों में प्रॉब्लम है। इसको इजीली अगर समझना है ना, तो आपके बाथरूम में एक तो पानी का पाइप है, तो उसको हार्ट से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं भाई खून पानी हो गया, वैसा मत सोचना, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं कि टंकी से जो पानी आ रहा है उसको आप हार्ट से कंपेयर कर लीजिए, और जो मीटर से बिजली के करंट आ रहे हैं उनको आप नर्वस सिस्टम से कर दीजिए। तो वहां पर भी आपके घर में क्या होता है? एक मेन मीटर होता है। तो यहां मेन मीटर कौन है? यहां पर मेन मीटर है आपका ब्रेन। और ब्रेन से जो मेन वायरिंग जा रही है, जो अलग अलग कमरों में मेन वायरिंग जाती है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, मेन मोटा केबल जा रहा है, वो क्या है आपका? ये स्पाइनल कॉर्ड। ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल पार्ट में। तो ये अफेक्ट नहीं हो रहा है। अफेक्ट क्या हो रहा है? पेरीफेरल, मतलब जो ब्रेन में निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स हैं, या इधर पेरीफेरी में, यहां पर सर्वाइकल, यहां पर थोरेसिक, यहां पर लंबर, ये जो नर्व्स निकल रही हैं, इतनी सारी जो वायर के जैसी जा रही हैं, इन पे अगर असर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेरीफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटीज के कारण होगा तो क्या बोलेंगे? डायबिटिक पेरीफेरल न्यूरोपैथी, जो लगभग 33 से 50% तक लोगों में होती है। 30% लोगों में बोल दिया जाता है इडियोपैथिक, मतलब भाई हमें पता नहीं क्यों हो गई। पर मेन कारण क्या होता है? यही प्री डायबिटिक लोगों के अंदर, ओबीज लोगों के अंदर न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। डॉक्टर बोलता है हमें कारण नहीं समझ में आ रहा। समझ में कैसे आएगा? वो तैयारी में है मरीज डायबिटीज की। तो ऐसे केसेस होते हैं। इसके अपार्ट जो दूसरे कारण है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जो ये इतने सारे वायर्स निकल रहे थे, जो पेरीफेरल नर्व्स निकल रही थी, इसमें किस प्रकार की नर्व्स होती हैं? 3 तरह की। पहली कौन सी है? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व मतलब क्या? लाइट का सिग्नल, आवाज का सिग्नल, स्मेल, खुशबू, फिर टेस्ट,
और टच, जो 5 इंद्रियां होती हैं, वो जो सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है उसको किसमें लेते हैं? सेंसरी टाइप ऑफ नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स। दूसरी नर्व कौन सी है? मोटर। अब ब्रेन भी तो काम करेगा, किधर से हीट का सिग्नल आया तो ब्रेन हाथ को सिग्नल देगा कि भाई पीछे खींच, नहीं तो जल जाएगा। तो ये जो खींचने वाला एक्शन है ना, ये ब्रेन से सिग्नल जाता है वापस लौट करके आपके मसल को, तो वो आता है मोटर एक्शन के अंदर। फिर तीसरा होता है जो आपके बस में नहीं है। अपनी धड़कन पर क्या आपका कोई बस है? नहीं है। आपकी सांसों पर है? आप बोल सकते हो मैं मेरी सांस रोक सकता हूं। अरे सांस रोक सकते हो रात में, रात भर अपने आप सांस चल रही है ना, डाइजेशन हो रहा है ना, हार्ट बीट कर रहा है ना, तो ये सारा किस में आएगा? ऑटोनॉमिक के अंदर। तो ये 3 पार्ट के अंदर मोटा मोटा डिवाइड रहता है, इसमें हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब इफेक्ट क्या हो रहा है, असर किस पे आ रहा है? इन तीनों ही सिस्टम पर असर आ रहा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। अब इसको और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा नर्व का अपन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो नर्व कहां पर? नर्व सेल, वो भी कई सारे हैं, बिलियंस के अंदर सेल्स हैं। तो नर्व सेल के अंदर एक मेन बॉडी होती है जिसको बोलते हैं सोमा। उसके बाद में इसमें तमाम सारे ऐसे फिंगर्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सिग्नल रिसीव करने के काम आते हैं। जैसे मान लीजिए एक नर्व यहां पर ब्रेन में है, बॉडी जो उसकी चैनल गई है, नर्व फाइबर जो गया हुआ है वो आगे तक स्पाइन में आया। अब वहां पर ये सिग्नल ड्रॉप करेगा वापस से इस ब्रांच को, दूसरे नर्व की, तो यहां से फिर सिग्नल आगे चलेगा। तो इसको बोलते हैं डेंड्राइट। यहां से ये सिग्नल को रिसीव करता है, बॉडी के थ्रू होकर के ये यहां पर नर्व एंडिंग्स तक सिग्नल जाता है, फिर ये ट्रांसमिट होता है दूसरे डेंड्राइट पर और होते होते नीचे पैरों तक और हाथों तक सिग्नल पहुंचता है। तो ये एक सिंगल नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। और ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये पीली सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सॉन है पूरा लंबा, ये जो थ्रेड के जैसा, इसके ऊपर एक शीथ होती है, कवरिंग, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये जो पीली वाली दिख रही है, जैसे आपके घर के बिजली के वायरों के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ये प्लास्टिक कवरिंग खराब हो जाएगी तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा, इधर का सिग्नल उधर, उधर का सिग्नल इधर। तो वैसा ही कुछ डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता है, इसमें डैमेज आना चालू होता है। तो ये जैसे नर्व फाइबर है और ये रहा नर्व बंडल। ये देखिए, एक बंडल, ये दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, ये सब मिलकर के पूरी नर्व बनी। और ये एक बंडल में देखिए नर्व फाइबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मल्टीपल फाइबर होते हैं और ये सब मिलकर के एक नर्व बनती है। तो इसके ऊपर ये जो शीथ है, ये माइलिन शीथ, ये एक एक्सॉन के ऊपर, ये माइलिन शीथ में जब डैमेज आना चालू होता है तो इस नर्व का सिग्नल इसमें, इसका इसमें, और यहीं जाकर के वो जाम होके फंस के बैठ जाता है। तो ये कहलाती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डायबिटीज के केसेस में बहुत ही कॉमन है। और ये जो माइलिन शीथ है डैमेज होने, पहले तो क्या होता है डायबिटीज के अंदर कि जब हाई ग्लूकोज होगा तो उसके कारण ये माइलिन शीथ खुद ही डैमेज हो जाएगी, हाई ग्लूकोज के कारण। दूसरा, इस ग्लूकोज की, इस नर्व को जो सप्लाई मिल रही है खून की, जो खून की सप्लाई आ रही है हार्ट से, उससे क्या मिलता है? विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें किधर से मिलती हैं? हार्ट से होकर के नसों से होते हुए, ब्लड वेसल से होते हुए ये नर्व पे आती है। अब ये नस भी, जो खून की नली है, ये भी पतली हो जाती है डायबिटीज के अंदर, तो नर्व तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते। तो नर्व को 2 तरह से डैमेज कर दिया। पहला क्या डैमेज हुआ? शुगर बढ़ी हुई थी 200 300 400, जिसपे आप ध्यान नहीं देते, जवान होते हैं तो सोचते हैं यार चलने दो, वो क्या होता है उसमें माइलिन शीथ डैमेज हो गया। अब ब्रेन से सिग्नल आया आपके अंग तक और वो अंग तक जगह पे पहुंचा ही नहीं, तो इरेक्शन ही नहीं होगा, खेल खत्म। वैसे ही खून की नली अगर पतली हो गई, खून की नली के अंदर जो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, आपके लिवर से बनता है ना हाई शुगर के आने पे, जब शुगर बढ़ेगी खून में तो आपका लिवर उस शुगर को खींचेगा कि कहीं खून में शक्कर ज्यादा ना बढ़ जाए, चलो इसका फैट बना देते हैं। वो फैट खून की नली में आता है और जगह जगह खून की नलियों में जाके जम जाता है। पैर की नलियों में जमेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूरोपैथी। लिंग की नलियों में जाके जमेगा तो क्या होगा? सेक्सुअल प्रॉब्लम। और वही हार्ट में जमेगा तो क्या होगा? अस्पताल भर्ती, हार्ट अटैक। ब्रेन में जमेगा तो क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक। तो वही चीज यहां होती है, 2 तरह से डैमेज होता है। हाई ग्लूकोज के कारण नर्व डैमेज होगा और खून की नली पतला होने से न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो नर्व डैमेज होगा। दैट इज बेसिक कॉज ऑफ डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन डायबिटिक्स। तो हमको करना क्या है, इसके ट्रीटमेंट की आगे हम चर्चा करेंगे, पर पहले हम इसे और अच्छी तरह से समझ लें
कि डायबिटीज के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं न्यूरोपैथी के। तो सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज मेलाइटस और साथ में ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? डायबिटीज, प्री डायबिटीज। उसके अंदर अक्सर आप डायबिटीज के मरीजों को देखो बीपी होता है, इसकी चर्चा मैंने अलग वीडियोस में की हुई है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, साथ में अल्कोहलिज्म, अगर दारू बड़ी मात्रा में पी रहे हैं वो आपकी B12 की डेफिशिएंसी भी कर देगा, तो अल्कोहलिज्म इज अ बिग रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई इंजरी हो गया, कोई स्पाइन में इंजरी हो गई, डिस्क बल्ज है या फिर कमर में चोट लग गई तो उस कंडीशन में हो जाएगा। डिस्क प्रोलैप्स हो गया तो ये न्यूरोपैथी होगी, पैरों के अंदर सेंसेशन जाएंगे। या चलो स्पाइन के अंदर एक ट्यूमर है, कैंसर है तो होगा। या फिर आप किसी कैंसर के लिए, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, आपने कीमोथेरेपी लिया तो उससे नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो न्यूरोपैथी हो जाएगा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जैसे मेटफॉर्मिन जैसी आप गोली लेते हैं, B12 का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, कम हो जाता है तो आपको न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर एनीमिया, खून की कमी है तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं नर्व तक, तो न्यूरोपैथी होगा। कई मेडिसिन, और मेडिसिन जो न्यूरोपैथी करती है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। जो आप ट्राइग्लिसराइड घटाने के लिए मेडिसिन लेते हैं, स्टैटिन्स, वो भी आपकी न्यूरोपैथी कर सकते हैं। इवन जो आप डिप्रेशन के लिए, नींद के लिए कई बार दवाइयां लेते हैं, वो भी आपको न्यूरोपैथी दे सकते हैं। तो इसके लिए कॉशियस रहना। मैं देखिए थंबनेल दिखा रहा हूं, ये वीडियो जाकर के जरूर देखना, इसमें आपको समझेगा कौन कौन से मेडिसिन से न्यूरोपैथी हो सकती है। उसमें मैंने टॉक्सिन का भी जिक्र किया हुआ है। वैसे लेड, मर्क्यूरी, अगर ये आपके फूड में आ रहे हैं, पेस्टिसाइड से, फार्मिंग प्रोडक्ट से, इनसे अगर आ रहे हैं तो यहां प्रॉब्लम आएगा। या पानी कंटामिनेटेड है तो प्रॉब्लम आएगा। फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे आर्थराइटिस वगैरह के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होता है तो ये होगा। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बाकी के न्यूरोपैथी रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सभी कारण बनते हैं और अगर हमका इलाज करना है हमको, तो सबसे पहले कारण को हटाना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और न्यूरोपैथी मोटे तौर पर ये मोनोन्यूरोपैथी, आपने कई लोगों को देखा होगा हाथ में दर्द हो रहा है, डायबिटिक है, हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ चीज पकड़ नहीं पा रहे, लोटा उठा नहीं पा रहे। लोटा क्यों बोला? क्योंकि वो चेक करने के लिए यही टेस्ट कराया जाता है, इसे हाथ से उठवा करके देखते हैं कुछ वजन ले पा रहे हैं कि नहीं, और इसमें दर्द बढ़ जाता है। यहाँ नस को दबा के देखा जाता है, दर्द बढ़ जाता है। तो मोनोन्यूरोपैथी, यहाँ पर मीडियन नर्व हाथ पर होती है, वो अफेक्ट होती है, तो सर्जरी करना पड़ जाती है ऐसे केस में। या फिर कई लोगों को आपने देखा होगा डायबिटीज में एक आंख ऐसे ड्रूपिंग हो जाती है, ऐसा वो एक आंख उनकी ड्रूपी रहती है, तो ये मोनोन्यूरोपैथी है। या ऑप्टिक नर्व, जो देखने वाली नर्व है, जो ब्रेन को सिग्नल ले जाती है, वो अफेक्ट होती है तो विजन लॉस हो जाता है। या फिर कई बार लोगों के थाई में, एक थाई में पेन हो रहा है, कोई एक नर्व अफेक्ट हो गई है, तो ये मोनोन्यूरोपैथी। और जो पॉलीन्यूरोपैथी है उसके अंदर तो मल्टीपल नर्व्स इन्वॉल्व होती ही है, तो ये तो काफी कॉमन है। मोनोन्यूरोपैथी भी होती है और पॉलीन्यूरोपैथी भी होती है। फिर इसके बाद में क्या प्रॉब्लम आएगा अगर सेंसरी नर्व्स अफेक्टेड है? तो जैसा पहले भी मैंने बताया कि आपको जो टिंगलिंग होगा, नमनेस होगा, पेन होगा हाथ के अंदर, पैर के अंदर, कभी कभी इंबैलेंस भी आएगा उसके कारण, क्योंकि जब आप चलेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो सिग्नल प्रॉपर ब्रेन तक जाएगा नहीं तो इंबैलेंस देगा, और ब्रेन से सिग्नल प्रॉपर मसल तक आएगा नहीं तो मोटर भी एक कारण है, मोटर नर्व का इन्वॉल्व होना भी इंबैलेंस का बड़ा कारण है। फिर मसल मास, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई मेरे हाथ पैर पतले हो गए डायबिटीज के अंदर, तो वो मोटर न्यूरोपैथी है। फिर इसके बाद में क्रैम्प्स आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा काफ में क्रैम्प आ रहे हैं, जगह जगह पे बॉडी में क्रैम्प आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूरोपैथी। फिर मूवमेंट में इंबैलेंस आ जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मोटर न्यूरोपैथी में। और तीसरा ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक में आपको ठंडा गर्म का सेंसेशन का इशू, पसीना आएगा, अनवांटेड बॉडी की अपर पार्ट में पसीना आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा लोग खाना वाना खाते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, पसीना आता है, पर इसमें अनवांटेड आ रहा है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है तो भी पसीना बह रहा है, इस तरह की स्थिति हो जाती है। या फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, कॉन्स्टिपेशन तो बहुत कॉमन है डायबिटीज के मरीजों में, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, बोवेल इश्यूज आ जाते हैं, खाना निगलने में प्रॉब्लम आती है, भाई खाया अंदर ही नहीं उतर रहा, नीचे अटक जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है ये ओइसोफेगस जो है ना, ऊपर से जब आप खाते हैं तो एकदम रिदमिक मूवमेंट होता है, तो वो नीचे तक बढ़ता चला जाता है। अब इसमें क्या होगा, ऊपर से अलग मूवमेंट हो रहा है, नीचे से अलग मूवमेंट हो रहा है, तो खाना नीचे सरक ही नहीं रहा, दैट प्रॉब्लम यूज्ड टू कम। फिर इसके बाद में बीपी का प्रेशर प्रॉब्लम आता है, बैठे से अचानक खड़े हो गए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो ये लो बीपी का प्रॉब्लम आने लगता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी में वुंड की समस्या, पैर के अंदर चल रहे थे, सेंसेशन कम आ रहा था, कहीं पर टच हो गया, घाव हो गया, ब्लीडिंग हो गई,
अब वो घाव भर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि खून की नलियां भी पतली हो गई हैं और नर्व सेंसेशंस लॉस हो गए, तो घाव भी नहीं भर रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वहां तक नहीं पहुंच रहा है, फिर बाद में उंगली काली पड़ गई, उसको काटना पड़ रहा है, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं, सेप्टिसीमिया का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स न्यूरोपैथी के कारण आते हैं। लोगों की रात की नींद हराम हो जाती है, जीवन आइसोलेशन में बीतता है, परिवार पूरा सो रहा है, आप भाई साहब जाग रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज आते हैं, बोलते हैं सर इस पैर को या तो काट ही दो, या फिर एक काम करो सर वो नस कहां से निकल रही है उस नस को ही काट दो। तो बोलता भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुमको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। बोलते साहब पता तो अभी भी नहीं पड़ रहा है, बस दर्द ही होता रहता है, बाकी सेंसेशन तो आते नहीं है ऐसे कुछ खास। ऐसे ऐसे मरीज आते हैं। एक पेशेंट तो लिटरली मेरे को साउथ से खाली फ्लाई करके इसीलिए आया, सर नस ढूंढ के काट दो। उसका यहाँ पर किसी ने एक बार सर्जरी किया था मुंबई में, वो वापस आ गया, साहब आप तो काट दो, कुछ मत पूछो मेरे से, काट दो इसको। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो इन स्थितियों से अगर आपको बचना है तो समय रहते इसका ट्रीटमेंट करें, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ही है, तो बहुत सिंपल है। इसका जो साइन सिम्टम मैंने बताए, टंग टिंगलिंग, नमनेस, या फिर कारपेट पे चल रहे हैं ऐसा पैरों के अंदर फीलिंग, या फिर क्रैम्प्स का आना हाथों में या फिर पैरों में, जिस एरिया में मोजे पहने जाते हैं उन एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर धीरे धीरे इम्बैलेंस आने लगता है। तो क्लिनिकल पिक्चर से ये क्लियर समझ में आता है कि डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। फिर इसको कंफर्म करने के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जाता है, उसमें मालूम पड़ता है कि भाई सिग्नल प्रॉपर चल रहा है कि नहीं नर्व के अंदर। और तीसरा, अगर मान लीजिए बहुत अधिक अनवांटेड पेन है, भाई मेरा राइट लेग बहुत दुख रहा है, अनवांटेड दुख रहा है, तो फिर ये देखा जाता है खून की नली कहीं पे ब्लॉक तो नहीं हो गई है। तो फिर ये कलर डॉपलर करना पड़ता है आर्टरी का और वेन्स का, तो मालूम पड़ता है कि भाई कहीं पे नली पतली हो गई है, कहीं ब्लॉकेज आ गया है, इसके लिए ये अनवांटेड पेन हो रहा है। नहीं तो दोनों पैरों के अंदर यूजुअली सिमेट्रिकल पिक्चर देखने को मिलता है, थोड़ा अलग भी मिलता है, परंतु अगर एक पैर के अंदर सीवियर पेन है, आप उठ बैठ नहीं पा रहे हो, तो मालूम पड़ा कि उधर एक क्लॉट बन गया है, तो फिर उसकी इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो कई बार कलर डॉपलर भी करना पड़ सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केस में। जैसा मैंने बताया, नर्व्स इटसेल्फ इफेक्ट होती हैं, अफेक्ट होती हैं, और दूसरा खून की नलियां अफेक्ट होती हैं। तो इसको अगर ठीक करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले कारण हटाओ, B12 की कमी को ठीक करो, अल्कोहलिज्म, दारू पीना बंद करो, तंबाकू खाना बंद करो, डायबिटीज में शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर को कंट्रोल करो, डिस्क प्रोलैप्स है तो उसका ट्रीटमेंट करो, कैंसर ट्यूमर है उसका ट्रीटमेंट करो, कीमोथेरेपी चल रही है तो जैसे ही बंद होगी विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन रिच फूड लो तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो कारण को हटाना सबसे पहले जरूरी है। कारण हटाओगे, मान लीजिए आपके कुछ मेडिसिन आपकी चालू है, तो मेडिसिन कौन मेडिसिन को बंद करो, नेचुरली चीजों को कंट्रोल करो। उस वीडियो में मैंने पूरी चर्चा की है कि किन मेडिसिन से होता है, मेडिसिन का ऑल्टरनेट क्या है, इन लेंथ चर्चा की है, उसका मैंने थंबनेल भी आपको दिखाया। फिर सप्लीमेंट्स में नर्वोकूल सबसे जरूरी है। इसमें वो सारे विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके नर्व की हीलिंग के लिए जरूरी है। इसके साथ में विटामिन डी, ईवियन, एल कार्नेटिन, ये सारे सप्लीमेंट लें, जो अक्सर मैं मेरे प्रोग्राम्स में मरीजों को गाइड करता हूं। इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। देखो, इसको आप लेना शुरू करेंगे ना तो एक ही वीक के अंदर आपके धीरे धीरे क्या होगा, सेंसेशंस, जो सुनपन है उसमें कमी आना चालू होती है। 2 से 3 वीक में देखेंगे जो टिंगलिंग वगैरह थी उन सिम्टम्स में लाभ मिलता है। 3 से 4 वीक, 1 महीने तक जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, सेंसेशंस काफी सारे वापस आ गए हैं, दर्द भी कम हो गया है। और ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए 3 महीना, 6 महीना, रेयर केसेस में साल भर भी लगता है, पर हाँ महीने 2 महीने में आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो इसको रेगुलर लें और साथ में कारण हटाएं। देखो, मेन कारण है डायबिटीज में क्या, ब्लड शुगर, उसको नेचुरली कंट्रोल करें, जो अक्सर हम हॉलिडे प्रोग्राम में आपको सिखाते भी हैं। तो डाइट और लाइफ स्टाइल बदलें। फिर एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज का एक अलग वीडियो बनाया है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए है, उसका थंबनेल देखो, सामने दिखा रहा हूं, इसको जाकर के खास तौर से देखो। ये 5 या 6 एक्सरसाइजेज हैं, ये आप डेली करेंगे, आपको न्यूरोपैथी में बहुत लाभ मिलेगा। फिर कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कार्पल टनल सिंड्रोम है, सर्जरी करना पड़ेगा, ट्यूमर है स्पाइन में, डिस्क प्रोलैप्स है तो कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे स्पेसिफिक केसेस में कारण को देखते हुए सर्जरी करनी पड़ सकती है। या किसी का घाव नहीं बढ़ रहा, पैर की उंगली काली पड़ गई न्यूरोपैथी में, तो फिर वो काटना ही पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। मरीज का लाइफ ज्यादा जरूरी है तो उसका फिर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में नर्व को हील किया जा सकता है। मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं न्यूरोपैथी को लेकर के,
और मैं रेगुलर आपको गाइड कर रहा हूं कि नर्वोकूल का सपोर्ट लें। इसे लेने से आपको भयानक तरीके से मतलब एकदम फर्स्ट क्लास लाभ मिलेगा। और जो मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं न्यूरोपैथी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे, उनको आप रेगुलर देखें। और आपके जो सर्कल में ऐसे पेशेंट है जिनको न्यूरोपैथी है या जो आपके फैमिली ग्रुप्स हैं, उनमें इन वीडियोस को जरूर शेयर करें जिससे लोगों का लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच।